नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली कैंट विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे पूर्व के सैनिक हैं टीसी राव जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, दिल्ली कैंट विधानसभा के मुद्दों पे बात करेंगे और आपके कुछ व्यक्तिगत विचार भी हम जानना चाहेंगे सर, कि आप जो समाज के लिए जो इतना काम कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए सर, तो कैसे आपके मन में भावना जागे सर? थैंक यू जितेंद्र जी। आपके न्यूज़ चैनल का भी धन्यवाद करता हूं मैं, आपके ऑडियंसेस तक मेरी बात पहुंचने के लिए। मैंने 24 साल सेना में नौकरी करी और 2000 जुलाई 15 को मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर के सेना से आ गया। दिल में एक जज्बा था कि मैं पे बैक करूँगा सोसाइटी को। यानी सोसाइटी ने जब मुझे यहाँ तक, उनकी दुआओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो मैं अब उनको जन सेवा के थ्रू इसको वापस लौटाऊंगा। 2001 में मैंने ग्रामीण उत्थान संस्था की स्थापना करी, जो एक एनजीओ है मेरी। और उस दिन से ही मैंने काम शुरू कर दिया जन कल्याण का। मैं 93 में दिल्ली कैंट में आया था। केवल 3 साल मेरा टेन्योर बाहर का रहा, फिर मैंने फौज छोड़ दी। मैं समझो कि पिछले 33 साल से मैं दिल्ली कैंट में रह रहा हूँ। यहाँ की गतिविधियों को, यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की जियोग्राफी, यहाँ के कंटूर्स पूरा मैं समझता हूँ। कौन सी कॉलोनी में कौन है, डिफेंस एरिया को भी अच्छी तरह से मैं परिचित हूँ, बिकॉज यहाँ तो मैंने सर्विस भी की है। चाणक्यपुरी एरिया से मैं बहुत ज़्यादा परिचित हो गया हूँ। अभी एक एक एरिया, एक एक घर तक मैंने पहुँच बना ली है। अभी ये सफ़र मेरा जारी है। जन कल्याण के मैं महसूस करता हूँ कभी कभी कि भगवान ने मुझे जन कल्याण के लिए ही पैदा किया था। पहले देश सेवा की, वो भी देशवासियों के लिए। हम बॉर्डर पे थे। फौज से आने के बाद में अब जन सेवा में कर रहा हूँ। उसके लिए भगवान ने मेरी मदद की, इसलिए संसाधन मुझे उपलब्ध कराए। आज मेरी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका 4,500 करोड़ टर्नओवर है साल का। 12,000 से ऊपर मेरे एम्प्लॉइज हैं। 8 कंट्री में मेरी प्रेजेंस है। मेरी कंपनी की, यानी 4 कॉन्टिनेंट्स में हम आज के दिन प्रेजेंट हैं, जिसमें मैं कहूँगा एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे आज हमारी प्रेजेंस है। बहुत बड़ी बात है। भोले शंकर की कृपा से ये सब कुछ संभव हुआ। इसीलिए मेरे अंदर जज्बा है कि मैं समाज के लिए कुछ ना कुछ करता रहूं। मैं ढूंढता हूं कि किस कॉर्नर में क्या इशू लेकर के, किस गरीब की मदद करके मैं आज आऊं। मुझे बहुत अच्छी नींद आती है शाम को, जिस दिन मैं कुछ पॉकेट से दान दक्षिणा करके, चाहे मंदिर हो, चाहे गरीबों को, चाहे महिलाओं को, चाहे बहनों को, मैं जब तक कि नहीं कुछ अपने हाथ से सगन दे देता हूँ, मुझे चैन नहीं पड़ता। अच्छा, आपका जो राजनीतिक सफ़र सर जो रहा, आपका कितना पुराना रहा है? मैं 2003 से पॉलिटिक्स में हूँ। 10 साल मैंने कांग्रेस को दिए। कांग्रेस को क्या, मैंने पूर्व सैनिकों को दिए। मैं पूर्व सैनिक कांग्रेस का दिल्ली का अध्यक्ष रहा 10 साल। 2013 से जब नरेंद्र मोदी जी की रैली रेवाड़ी में हुई, तब से मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। उस रैली मैंने दबकर काम किया। मेरे दोस्त ही उसमें इन्वॉल्व थे, ऑर्गेनाइजर थे। मेरा पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों से बहुत स्ट्रॉन्ग पहुंच थी। पूरा मैंने उसका इस्तेमाल किया और एक बहुत सफल रैली हमने की। उसके बाद में मैं ऑफिशियली भाजपा में शामिल हो गया। और नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली देखी मैंने, जब वो प्रधानमंत्री बने, गुजरात में थे, उसका भी मेरे पास तजुर्बा है। गुजरात के 95% से ज़्यादा टोल प्लाजा हम रन कर चुके हैं। और जो गुजरात गवर्नमेंट के जो टोल प्लाजा थे, वो किस तरीके से हमें ऑपरेशन में मिले, मैंने ताजुब किया था। उस टाइम पे यकीन नहीं किया था मैंने कि ऐसा भी संभव है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन वो संभव था बिकॉज वहाँ पे मोदी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इतना सरल सिस्टम कर रखा था। कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ हमसे मैन पावर की डिटेल्स मांगी कि आप क्या सैलरी लोगे, क्या सर्विस चार्ज लोगे। हमने दिया, किसी एक्शन ने बुलाया, मुझे यकीन नहीं हुआ। बोला जी कल परसों टोल प्लाजा का शुरुआत करना, 12 बजे मैं नारियल तोड़ूंगा। फ़ोन पे बात हुई, मैं अपना बंदा भेज दिया उनके पास में। बंदे के साथ ये भी कहा कि अरे संभव नहीं है, इस एक्शन साहब को नॉलेज नहीं है।
नेक्स्ट डे 2 लाख रुपए मेरे मैनेजर के हाथ में पकड़ा दिए, उस एक्सियन ने कि आपका मोबिलाइजेशन एडवांस है और कल 12 बजे आऊँगा मैं। तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ वास्तव में है जो 2 लाख रुपया जो कोई गवर्नमेंट फंड से निकाल के दे रहा है मेरी कंपनी को, दैट मीन्स कि वो आदमी सर्टेन है। तो मैंने वो सिस्टम देखा, इसलिए मैं प्रभावित था उनकी कार्यशैली से। और अब जो पिछले 10 साल जो देखा हमने, हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैं सेना की बात करूँ, 1 रैंक 1 पेंशन, शहीदों का जो कंपनसेटरी जो उनको ग्रांट मिलती है, एक्स ग्रेशिया जिसको हम बोलते हैं, उसमें कितनी बढ़ोतरी कर दी। अग्निवीर जो स्कीम लेके आए हैं, ये तो मील का पत्थर शामिल होगी। तो ये सेना के बारे में बता रहा हूँ। सेना के लिए पहले 90% इम्पोर्ट करते थे, अब पिछले 3 साल में भारत सरकार ने एक्सपोर्ट किए यहाँ पे युद्ध सामग्री बना करके, जिसमें अम्यूनिशन भी है, आर्म्स भी है, वेपन्स भी है, व्हीकल्स भी है, टैंक्स भी है, आर्टिलरी की गन्स भी हैं। तो ये मेक इन इंडिया जो चला, वोकल फॉर लोकल जो चला, उसने कमाल कर दिया। सेना में बहुत असर दिखाई दिया उसका। उसके बाद में मैं बात करूं आईटी सेक्टर की, डिजिटल इंडिया जो शुरू किया, उसमें कितने लोगों को जोड़ दिया है। आज गांव में रिमोट एरिया में चाय पीते हो तो उस टाइम खुले पैसे के लिए इधर उधर भागते थे हम, आज सब लोग पेटीएम से वहीं पे पेमेंट करते हैं। कितना बड़ा रिवोल्यूशन आया। जन धन के अंदर कितने हजारों हमारे खाते खुले जो कभी सोचा नहीं बैंक के बारे में, बैंक भी कोई होता है, बैंक में पैसे रख सकते हैं। उज्ज्वला योजना में घर घर में गैस सिलेंडर्स उपलब्ध कराए, गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए। पहले हमारी गांव देहात में औरतों की आंखें खराब हो जाया करती धुएं से भी, कोई लकड़ी से या ईंधन से, या जो उपले होते हैं हमारे यहाँ गोबर के, उससे खाना बनाया करती थी। मैं बात करूं टॉयलेट्स की, हमारी माताएं बहनें गाँव में पहले लाइट होने से पहले बेचारी छुप करके अंधेरे के अंदर ही सोच करके आती थी, शाम को वेट करती थी कब सूर्य ढले ताकि वो बाहर निकले। सब बंद कर दिया, घर घर में टॉयलेट खुलवा दी। एक रिवोल्यूशन ला दिया गरीब आदमी की लाइफ में। एक इन्होंने टोटली कायाकल्प कर दी जीवन शैली की। और बहुत ऐसे मुद्दे हैं, फॉरेन पॉलिसी के अंदर मैं बात करूँ, आज चाइना महसूस करता है कि हिंदुस्तान एक आज कंट्री है, एक लीडरशिप है हिंदुस्तान के अंदर। अमेरिकन प्रेसिडेंट है बाइडेन हो चाहे ट्रंप हो, ट्रंप ने एक्सेप्ट किया अभी कि मैं नरेंद्र मोदी जी से मार्गदर्शन लूँगा। उसने हिंदुत्व के बारे में बहुत कुछ बोला। उन्होंने मोदी जी के बारे में, हमारी सरकार के बारे में, जो हमने 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई और अगले 1 साल में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेटस हासिल करेंगे, उसके बारे में भी ट्रंप ने कहा है। लोहा मानते हैं आज सारी कंट्री, वो उतावले हैं कि हिंदुस्तान को भी हम एक इसमें काउंसिल में, जनरल काउंसिल में, यूएनओ में परमानेंट सीट दिलवाएं ताकि 5 की बजाय 6 सदस्य हो जाएं। आज मैं बात करूं जलवायु परिवर्तन की, उस पर हिंदुस्तान ने बहुत कुछ किया है। 0 कार्बन के ऊपर काम चल रहा है। अगले 3 साल में हिंदुस्तान 0 कार्बन कंट्री हो जाएगा। कुछ भी कहिए आप, एजुकेशन की बात करिए आप, मेडिकल कॉलेज की बात करिए आप, आईटी सेक्टर की बात करिए, एविएशन की बात करिए, रेलवे की बात करिए। कितने नए एयरपोर्ट बने हैं, कितने नए रेलवे स्टेशन बने। आज रेलवे स्टेशन पर जाते नई दिल्ली में, हम सोचते एयरपोर्ट पे आ गए, आज वहाँ पे वो हालात आ गए हैं। इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके भारत सरकार ने, कितनी यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन चल गई हैं। सुपर फास्ट ट्रेन अभी यहाँ पे आ रही है, जो जापान में थी पहले, आज इंडिया में भी वो आ रही हैं। तो नरेंद्र मोदी जी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और इसलिए मैं भाजपा में 2013 से काम कर रहा हूँ। और दिल्ली कैंट में मैं बहुत सीरियसली लगा हुआ हूँ। अभी घर घर मैंने पहुँच बनाई है। दिवाली के ऊपर मैंने लगभग 12,000 घरों में उपहार और मिठाई के रूप में भेजा है। 12,000 परिवार, ये कि ये 50,000 वोटर्स को मैंने टच किया केवल दिवाली के ऊपर। चाहे रक्षाबंधन का फंक्शन हो, मैंने बहनों के लिए सगन भिजवाए घर में उनके। मैं, अब बात आई करवा चौथ की, करवा चौथ पे मैंने 55 कैंप लगाए, 200 मैंने मेहंदी आर्टिस्ट इंगेज किए ताकि मेरी बहनों के लिए, मेरी बेटियों के लिए मेहंदी लगाना आसान हो जाए। सर, आप जो सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, इतना आप पैसा खर्चते हैं सर, ये सब चीज़ का जो फंडिंग जो आता है कहाँ से आता था, खर्चा जो करते हैं? देखो, मैंने
5 अक्टूबर को मैंने एक एम्बुलेंस लॉन्च की। 19 अक्टूबर को मैंने 2 बसें, स्टल बसें चला रखी है मैंने, और एक सुविधा केंद्र मैंने खोला है, जो मेरे ख्याल से किसी भी विधानसभा में, किसी भी सिटी में किसी ने आज तक फ्री वाला नहीं खोला होगा, जिसमें आपका प्लम्बिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल, कारपेंट्री और गार्डनिंग, ये सर्विसेज फ्री में मैंने उपलब्ध करा रखी हैं। मैंने यहाँ पे अपने ऑपरेशन रूम के नंबर्स यहाँ पे 9999993291 एंड 9999993288, ये मैंने बहुत इनका प्रचार प्रसार किया है। कॉल्स आ रही हैं, एम्बुलेंस की सेवाओं के लिए आ रही हैं, बसेस के लिए आ रही हैं। फॉगिंग, जो हमारे डेंगू का प्रकोप दिल्ली में इतना था, मैंने फॉगिंग पिछले 5 महीने से मेरी फॉगिंग मशीन काम कर रही है यहाँ पे, जगह जगह जा कर के, इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉलोनीज में, खास करके झुग्गी क्लस्टर्स के अंदर जहाँ पे मच्छर पानी बहुत इकट्ठा होता रहता है। गाँव के अंदर, दिल्ली कैंट में गांव बहुत है, 7-8 गांव हैं, उन गाँवों के अंदर मेरी फॉगिंग मशीन हर अल्टरनेट डेज पे जाती रहती है। 20 लोगों की टीम मैंने लगा रखी है दिल्ली कैंट की जनसेवा के लिए, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, और कोई उनके जो पासपोर्ट के लिए किसी ने अप्लाई करना हो, किसी ने सरकारी बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करना हो, ऑनलाइन सिस्टम आजकल सारा, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उसके लिए मैंने ऑफिस खोल रखे। दिल्ली कैंट में मेरे 3 दफ्तर हैं, एक सदर बाजार में, एक गोपीनाथ में, और एक संजय कैंप में। पहुंच बनाई है। आने वाले समय में हम एक ब्यूटी कंटेस्ट करा रहे हैं, यहाँ की बेटियों को मौका देंगे हम कि वो मिस दिल्ली छावनी एंड मिसेस दिल्ली छावनी, युवाओं को मौका देंगे मिस्टर दिल्ली छावनी। ये मेरी पुत्र वधू वो मिस इंडिया है, उन्होंने जिम्मेवारी ले रखी, इस पे काम चल रहा है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम करेंगे। तो दिल्ली कैंट के लिए आप क्या करना चाहते हैं आगे के लिए सर? अब स्पोर्ट्स के लिए मैं बात करूं, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए मेरा ये कोर फील्ड रहा है। मैं हॉकी प्लेयर हूं, और हॉकी के कारण ही मैं फौज में गया था। मैं इस पे एक मेरी पुस्तक भी आ रही है अभी, कि हॉकी को क्रिकेट ने दबा दिया, बर्बाद कर दिया। सिर्फ हॉकी को ही नहीं, बाकी सब इंडियन स्पोर्ट्स को क्रिकेट ने ओवरटेक कर लिया, शैडो कर दिया उसके ऊपर। इस पे मेरी पुस्तक आ रही है कि बहुत जल्दी। तो अभी मेरी प्लान है कि वही दिसंबर के अंदर अभी हम स्टेडियम बुक कर रहे हैं, वहाँ पे क्रिकेट के टूर्नामेंट होंगे, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, और कुछ हम ट्रैक इवेंट करवाएंगे, जिसके अंदर 100 मीटर और 800 मीटर रेसेस भी हम करवाएंगे, दोनों वर्ग के लिए, सीनियर और जूनियर के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट। अभी मेडिकल कैंप्स मेरे लगातार लगेंगे। 15 तारीख को, 16 तारीख को मैं लगा रहा हूँ ओल्ड नांगल में, उसके बाद में CB नारायणा, ब्रार स्क्वायर, ये एरिया छूटे हुए मेरे। इससे पहले मैं लगभग सब जगह लगवा चुका हूँ। विवेकानंद कैंप ऑल्सो, जो चाणक्यपुरी में, वहाँ भी लगवाएंगे हम। ऐसे ही मेरी सीरीज चलती रहेगी। अगले 2 महीने हमारे टोटल 9 मेडिकल कैंप लगेंगे, जिसमें हम लोगों को मुफ्त चश्मे, दवाइयाँ और अपनी बहन बेटियों को सैनिटरी पैड्स मुफ्त में वितरण करेंगे। इसमें गायनोकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेडिकल सर्जन और आई स्पेशलिस्ट, ये 4 फैकल्टीज़ वहाँ पे आएंगी मेडिकल कैंप्स में, और सभी को वहाँ पे सेवाएं देंगी मुफ्त। अच्छा, एक सवाल और करूँगा आपसे सर। अभी जो चल रहा है, आप देख रहे हैं बटेंगे कटेंगे की जो राजनीति सर, इसको लेके आप कुछ विश्लेषण कुछ करना चाहते हैं, बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली का बदहाल कर दिया। 12 साल में कोई मेजर फ्लाईओवर नहीं बना, कोई अंडरपास नहीं बना। अगर जो बने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनवाए हैं, बिकॉज ये एक इंटरनेशनल सेंटर है। यहाँ पे 200 कंट्रीज से ज़्यादा के यहाँ पे एम्बेसीज और हाई कमीशंस हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके डेलीगेशन यहाँ पे आते रहे। आज हर कंट्री हिंदुस्तान को फॉलो कर रही है, चलो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, वो आके यहाँ के मॉडल को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ की एजुकेशन, नई पॉलिसी आई हमारी 2020, उसके ऊपर भी यहाँ पे लोग अध्ययन करके जा रहे हैं। तो इसको संवारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई प्रयास नहीं किया। अब फरवरी में इलेक्शन ड्यू है, मेरे ख्याल से जनवरी में भी हो सकते हैं। तब हम उम्मीद करेंगे विकास की, जब यहाँ पे भाजपा की सरकार आएगी। एक लैंड पुलिंग पॉलिसी आज से 13 साल पहले शुरू की थी, आज तक वो
सिरे नहीं चढ़ी, बिकॉज आम आदमी पार्टी की इच्छा ही नहीं है। पहले तो विल पावर होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर काम करने के लोगों के लिए। अब कच्ची कॉलोनियाँ यहाँ पे मशरूमिंग हो रही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने, DDA ने जो स्कीम निकाली थी, उसको अरविंद केजरीवाल सरकार कामयाब नहीं होने दे रही। अदरवाइज यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनेंगी, सिविक फैसिलिटीज सारी होंगी, एमिनिटीज सारी होंगी। एक सपना देख रहा है हर आज दिल्ली वासी कि मेरा अपना घर हो, अर्बन एरिया में हो, एक कॉलोनी में हो, गेटेड सोसाइटी में हो। वो कहाँ से होगा? बिकॉज दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको दबा के रखा हुआ, आगे उस फाइल को बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। तो अभी इलेक्शन है, भाजपा अगर मुझे कंसिडर करती है तो मैं इलेक्शन जीतने के लिए लड़ूंगा, सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, इलेक्शन जीतने के लिए सारे शाम दाम दंड भेद सारे इस्तेमाल करूंगा इलेक्शन में। और आज हर आदमी उम्मीद किए बैठा है कि एक सैनिक की आवश्यकता है यहाँ पे, बिकॉज सैनिक बाहुल्य एरिया दिल्ली का, 40% वोट सैनिकों से प्रभावित होती है दिल्ली के अंदर। 3 बार से आम आदमी पार्टी का विधायक पूर्व सैनिक बना है। अगर मुझे पिछली बार मौका मिल जाता तो मैं इस सीट को निकालता, विधानसभा में एक संख्या हमारी और बढ़ती भाजपा की। लेकिन देर आए सवेर आए, बात वही है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि लीडरशिप ने यहाँ पे सर्वे टीम भेज रखी है, सारी रिपोर्टिंग मेरे ख्याल से एक्चुअल हो रही होगी, एग्जैक्ट जो ग्राउंड पे हो रहा है वो एक्चुअल रिपोर्टिंग हो रही होगी। मुझे उम्मीद है इस बार अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं ये सीट उनकी झोली में डालूंगा। और अगर मान लो किसी कारण पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होगा, मैं भी उसको मानूंगा, किसी को भी देंगे। हम कमल के फूल को खिलाने के लिए दिल्ली में अपना तन मन धन लगा देंगे। जो मैंने काम किया है, एक एक वोट को जोड़ूंगा मैं उस कैंडिडेट के साथ जो भाजपा यहाँ पे भेजेगी विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए। धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये हमारी सीधी बात डॉक्टर मेजर TC राव जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।